राम राम जी। क्या हाल है सबके? सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो जी सुबह का ही टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, 8 बज के 16 मिनट हो गई है। और घर का लगभग मतलब नाश्ते पानी का तो काम निमट ही गया सारा। आज बच्चे पराठे लेकर गए हैं, और जो मतलब सूखे आलू थे फ्राई कर दिए थे वे जीरे में, तो वे लेकर गए हैं। और जी अपना नाश्ता पानी दही के साथ करके ही गए वे। तो वे जा रहे हैं खेत में अपनी ज्वार लेने के लिए। वे तो वही एक घूंट चाय पी के गए। तो जी अब अपना थोड़ी बहुत साफ सफाई सी में लगूँ, क्योंकि रात फिर बारिश आ गई थी। कल पूरा दिन तो धूप निकली रही और रात बारिश आ गई। दिन में तो धूप निकले, रात को बारिश आ जावे, कटिया फिर यहीं रह जावे। मगर ये अच्छा राम जी ने काम जोड़ रखा, रातों बारिश दिनों धूप, ये सही है। मेरा धूप देख कर और कुरकुरी सी निकली रहे। मगर ये कटिया यहीं रहेगी, क्योंकि फिर घर की मतलब काम कुम के साथ फिर इसका भी देखना पड़े, तो बार बार जाना पड़े वहाँ पे। नहीं 2 बजे तक वहाँ बंदी रहे घेर में, तो अपना छुट्टी हो जावे। तो जी बच्चों को तो छोड़ आए वे अपने, मतलब जब से चोर के शोर वोर से मच रहे हैं ना, तब से बच्चों को यही छोड़ का मैं वहाँ स्कूल में। तो फिर उन्हें छोड़ दिया मैं बाइक पे, और फिर दोपहर में 1:30 बजे उनकी छुट्टी हुई, फिर लेके आवे हैं उन्हें। तो अब साइकिल से तो भेज नहीं रहे, क्योंकि साइकिल पर लावे ये ज्वार खेत में से, तो इसलिए यही छोड़िया मैं उन्हें। तो जी अब लगूँ थोड़ी बहुत साफ सफाई में। पहले मैं एक चीज़ दिखाऊंगी आपको। देखो आज मैं एक चीज़ दिखाऊंगी, आप सब देखना। ये बात हकीकत है कि आदमी आदमी का दुश्मन ही नहीं होता है, जानवर भी एक दूसरे के दुश्मन हुए हैं। अब दिखाऊंगी कि मैं ये बात क्यों बोल रही। तो जी देखो ये चिड़िया दिख रही ना, ये बैठी छोटी सी तार पे। जा तो रही मैं इसके पास, ये उड़ जाएगी इतना मैं जाऊंगी। ये वाली देखो उड़ गई। तो ये एक बोरी गुड़हल में से निकल कर आई ये रही। तो ये ना यहाँ घोंसला बना रही गुड़हल में अंदर की साइड। दिखाऊं घोंसला कि कहाँ बना रही है। ये देखो पत्तों का घोंसला लग रही है बनाने, ये बना रही। अरे यार दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो ये गूंथ रखा है यहाँ। ये रहा, ये जो ये तिनके से है ना, इससे घोंसला लग रही है बनाने। और ये पड़ा एक तिनका है इनका, यहाँ यहाँ लग रही है बना। तो एक कौवा बैठा था वहाँ, अब तो वो उड़ गया। तो एक कौवा ऊपर बैठा था और बार बार आवे इसके घोंसले के ये पत्ते तोड़े और लेकर चला जावे। देखो ये ले रही पत्ती सी, एक और आ गई, वो घुस गई अंदर। एक ये बैठी पहरे पे और ये घुस गई अंदर, ये लग रही बनान, वो ले गई अंदर खिसका के। ये उड़ गई, ये बैठी दोनों, एक घोंसला बना रही और एक आ रही पहरे पे। मैं ना तोड़ रही ये ची ची कर रही है, कभी ये घोंसला तोड़ दे। तो जी कल देखा मैंने, और 4-5 दिन हो गए लगी पड़ी, तो इतना सारा घोंसला बना भी दिया इन्होंने। तो एक कौवा आवे और इनके घोंसले के पास मतलब यहाँ रस्सी पे बैठे है और घोंसला तोड़ने की कोशिश करे। मैं बार बार उड़ा दूँ उसे, लेकिन वो बार बार आ रहा। अब जब आएगा तब दिखाऊंगी। अभी तो मैंने वो उड़ा दिया, नहीं तो वहाँ बैठा था ऊपर और इनके घोंसले पे थी उसकी निगाह। उसने यूँ सोचा कि इसमें है बच्चे और तू खा ले, लेकिन अभी बच्चे नहीं हैं इसमें। अभी तो फिर सिर्फ मतलब ये छोटी छोटी सी चिड़िया बेचारी घोंसला मतलब अपना घर बनाने की कर रही तैयारी। तो मैं भी यूँ सोच रही कि मतलब जब ये अगर छोड़ दिया, तो वैसे अंश को तो पता नहीं, गुड़िया को पता, अगर जो अंश को पता लग गया वो भी तोड़ देगा इसका घोंसला। देखो कब वो घूम रहा, वो घूम रहा, उड़ रहा ऊपर, और यूँ सोच रहा कि कब ये अंदर घुसा और कब तू इस घोंसले पे प्रहार करे। वैसे मैं भी निगाह पे ही रहूँ, अगर जो मुझे दिखाई दे जाए तो मैं तुरंत अंदर से जो भी कुछ काम करती रहूँ वो छोड़ कर यहाँ आ जाऊँ। कभी मौका ये घोंसला तोड़ ही दे उसका। बेचारी छोटी सी चिड़िया इतनी मेहनत से अपना घर बना रही, तो देखो फिर आ गई, ये बैठी, ये ले रही एक तिनका ले रही।
और अब घुसेगी अंदर। वो घुसेगी, वो गई। फिर निकल आई बाहर, यूँ सोच रही कि ये तोड़ेगी। एक और आ गई, एक पहरे पे आवा है, एक घोंसला बना हुआ है, एक ही बैठी। घुस जा, मैं ना कह रही कुछ भी। बैठी की जिन्ने पे, ये आ गई, ये घुस गई। देख लो भगवान ने भी क्या चीज़ बनाई। इंसान से अच्छे तो ये जानवर है, पर जानवर का दुश्मन भी बहुत तकड़ा हुआ है। अब उसको वे कोई ले लो, काने को। तो जी करती रहेंगी अपना काम। मैं तो चलूँ अंदर, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करूँ, और ये कंबल वंबल सुखा दिए जो कल धुले थे, ये हल्के से सिल्ले से रह गए थे। तो बर्तनों का काम मेरा सारा ख़त्म हो गया। बर्तन ये साफ़ कर रख भी दिए। हाँ, और जी रिजाई भी दी है सुखाए, जो कल धुल दी थी मैंने मशीन में को। मशीन में आई तो थी नहीं, ये ड्रायर में नहीं आई थी, वैसे धुल अच्छी गई थी। तो मैं 4-5 दिन में धूप में ही सूख जाएगी। तो जब अंदर को आ गए और अपना लगाया, अब थोड़ी बहुत साफ सफाई सी करूँ बस। रोज़ तो बारिश हो जाए, क्या साफ सफाई कर लूँ। रोज़ का काम हो रहा है, राम जी का रोज़ का खून पी दिया इसने। और ये देख लो, इधर एक चिड़िया बैठी है दीवार पे, ये बैठी। और यहाँ ना गिलहरी ने अपने बच्चे वो कर रखे, तो देखो कैसे तोड़ तोड़ कर फेंक रही है। उसका मतलब खाट के बान हुआ है ना, उसका फूसा ला रखा उसने गिलहरी ने, तो उसने अपना घर बना रखा है यहाँ। तो देख लो कैसे निकाल कर गिरा दी इसने। देखो इधर ये लगी पड़ी दुश्मन गिलहरी की, क्या चोंच बजा रखी इसने। बेचारी का घर तोड़ दिया इसने, और लगी पड़ी चोंच बजाने के लिए। मुझे देख के भी नहीं उड़ रही, इतनी वो हो रही। और दिखाऊंगी मैं उसके फूंस से, मतलब खाट के जो बांध के फूंस से हुए हैं उसने कैसे गिरा दिए। देखो ये गिरा रखे ढक्कन पे इसके ड्राम के, ये लग रही अब उड़ी, चली जा बच जा। तो देखो इस गड्ढे से मैं ना, इस गड्ढे में बेचारी गिलहरी ने अपना घर बना रखा था। तो देखो फूंस ये सारे खाट के जो बांध थे ये सब गिरागी। देखो बर्तनों पे भी गिरागी, देखो। और गिरू कर चलती बनी। तो जी आ चुके हैं जुआड़ लेकर अपना खेत में से। आज तो पसीने इतने नहीं आ रहे हैं, हवा लग रही है। आ तो रहे इतने नहीं है फिर भी। तो खड़ी कर दी इन्होंने अपनी साइकिल पे जुआर। तो जी इसके बाद फिर थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करने के लिए मैं आ गई थी। यहाँ मैं सामान उठा कर रख रही थी, तो झाड़ा पूंछी हो गई थी मेरी शुरू। मगर हल्की फुल्की सी कर दूँ यहाँ पर डस्टिंग। रोज़ तो बारिश आ जा के आई सफाई कर लें। तो इस वजह से इधर इनकी डायरी वायरी रखी थी, ये मैंने झाड़ पूछ के फिर यहीं सेट कर दी थी। नहीं तो फिर यूँ पूछते कि कहाँ गई, मैं इधर उधर रख देती, तो फिर मैंने वहीं रख दी थी। तो जी उसके बाद फिर यहाँ पे बढ़िया तरह साफ़ सफाई करके अपना दूसरा काम लगी थी मैं करन। तो यहाँ झाड़ा पूंछी मेरी हो ही गई थी इस स्लेब की। तो फिर इन्वर्टर पे आ गई थी मैं, कपड़ा सा मार दिया था इन्वर्टर पे भी, पर्दा वर्दा इसका सही कर दिया था। तो जी यहाँ फ्रिज मतलब अंदर से तो मैंने साफ़ कर दिया था, बाहर से बस थोड़ा सा हल्का फुल्का सा, क्योंकि बच्चे हाथ लगा देना इस पर गंदे संदे, तो ऐसा हो रहा था पानी से के निशान से, और धूल मिट्टी सी हो रही थी इस पर बार। तो मैंने इस पर बार इस पर भी मैंने सफाई कर दी थी। फिर उसके बाद बारी आती है मेरे बेड की। तो बेड की आप हालत देख ही सकते हो कितनी अच्छी हो रही। बच्चों ने ख्याल कर रखा, चद्दर वद्दर इकट्ठी सब हो रही। तो ऐसा झाड़ पूंछ के अच्छी तरह से इसका सिरहाना कर दिया फिर मैंने साफ।
तो कपड़े निकाल के भी बच्चे यहीं पे रख जावे हैं बेड के सिराने पे। तो मैंने अच्छे से कपड़ा मार दिया था इस पर चढ़ के, मगर साफ़ सफाई सी कर दूँ। तो बच्चों के जाने के बाद ही सब कुछ ये काम हुए हैं साफ़ सफाई के मेरे। तो जी यहाँ पे सिराना कर दिया मैंने साफ़ इस, और ये रखे सामने गुड़िया के कपड़े। ये कपड़े अपने निकाल निकाल के दोनों के दोनों यहीं पे चले जावे, कई बार कैली पर ना सुनते। तो फिर उसके बाद मैं इधर से लग गई थी बेड, मतलब सिरहाना तो कर आई थी, फिर मैं इधर की तरफ से लग गई थी इसे अच्छी तरह से साफ़ सफाई सी। धूल मिट्टी सी बैठी थी और चप्पल वप्पल बच्चों की लगी रहे जब खाट पे बैठे हैं। और दूसरी साइड से भी चढ़ के मैंने कर दिया था इसका सिरहाना साफ़ बेड का। रोज़ रोज़ कितना भी साफ़ कर लो धूल मिट्टी पता नहीं कहाँ से आ जावे, इतनी आवे है बहुत ज़्यादा। और बारिश भी लगातार हो रही फिर भी धूल पता नहीं कहाँ से तो आ रही कहाँ से नहीं, कितना भी साफ़ कर लो। और बेड का तो ऐसा काम है डेली का ही साफ़ करना पड़ा है। तो जी हाँ, मैं बेड शीट लगी थी इसकी सही करने के लिए, झाड़ पोंछ तो मैंने दिया था। मगर ये दबा दूँ, ये लटकी पड़ी क्योंकि इस पर अंश और गुड़िया रात को सोते हैं, मैं और ये सोते हैं अलग अलग अपनी खाट पे। तो जी यहाँ पे मैंने यह दबा दी थी अच्छी तरीके से और झाड़ पोंछ के सेट कर दी थी मैंने अपनी बेड शीट। तो घर में ना देखो बच्चे जब हों तो छोटे 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 बहुत काम मिल जावे हैं। एक हाउस वाइफ को कहने को कह दें कि काम ही क्या है, लेकिन काम इतना हो है करने वाले के लिए तो बहुत काम है और ना करने वाले के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो ये छोटे मोटे काम मैं फिर अपने साफ़ सफाई के, जैसे बेड वेड के हो गए, इधर उधर की साफ़ सफाई होगी, ये मैं बच्चों के जाने के बाद ही करूँ। सुबह सुबह तो मैं बस झाड़ू पोछा कर दूँ, अपना दिया बत्ती नहाना धोना ये करूँ, फिर उनका नाश्ता पानी बना दूँ। तो जी ये धीरे धीरे मेरा सारा काम होता रहेगा फिर इनके जाने के बाद। तो मैंने यहाँ तक ये बाकी अच्छी तरह से कर दिए थे सेट। तो जी यहाँ पर कर दी कोफ्तों की तैयारी, कोफ्ते रही हूँ बना, तो मैं कहा बना लूँ। टाइम हो गया है 10:12। और जी अभी तो ये बनाने लग रही, बनाने के बाद देखो यहाँ लगाऊंगी झाड़ू। क्या हालत हो रही, घास तो दिया काट उन्होंने, देखो क्या फूल से भी कर रहे हैं ये। झाड़ू लगाऊंगी, वे जा रहे नहान, मतलब नहा लिए, नहा कब आएंगे अब नाश्ता पानी करेंगे वे। तो जी यहाँ पे जमों के लिए बना लिया था मैंने थोड़ा सा आटा, ये रहा। और ये टूटे तब से ही काम में लग रही, कभी झाड़ू लगा रही, घास काट रहे, कभी झाड़ू लगा रही, इन्हें नाश्ता दे रही, फिर कोफ्ते बनाए। और जी तेल रख दिया यहाँ ठंडा होने के लिए। ये कोफ्ते कुछ एक आधा वे खा कर गए, मगर इन्हें छोंक दूंगी। और टाइम हो गया है 10:54। तो जी मगर जमे भी तोड़ ले, घर में चीज़ तो सारी चाहिए, मीठे भी बना लें, कभी नज़ला बजला हो जाए तो मीठे भी बना ही लें। और नमक के बच्चे स्कूल में भी ले जावें, अपना सॉस के साथ दही के साथ चाय वाय के साथ खा भी लें, तो थोड़ा नाश्ता सा हो भी जावे और स्कूल में भी ले जावें, अच्छे लगें। तो मेरी मम्मी कह भी रही थी कि यहाँ से ले जाए, मैंने तोड़ रखे। मैं कहा मम्मी चीज़ तो वही है जो अपने घर तोड़ लो, अपने घर बना लो और खा लो। अब यूँ मांग मांग के ले जावें तो क्या ही ले जावें, कितना मांग लेंगे यार, कितना ले लेंगे, पूरा तो अपने घर से ही पटेगा। तो मैं कहा मैं तो तोड़ लूँगी, तब अपने अपने आप रखो, खाओ पियो एंजॉय करो। तो जी इसलिए मैदा छानना था, घर का ही मैदा छानना था, मतलब घर का आटा थोड़ा बारीक पीस लिया था और जी घर का ही छान दिया था। उसमें कुछ चुन्नी में कुछ छान के और अपना रख दिया, मैदा बन गया वो, और वो बना लिया। तो ये जो मोल का मैदा हुआ है ना, ये नुकसानदेह है, ये हाथ पे चिपक जावे। और जो घर के आटे से है जो मैदा बना हुआ है, मतलब कपड़े में को छानना है, वो इतना नुकसान नहीं देता और स्वाद लगा है। और जो बाहर का ये मैदा हुआ है ना, इससे बना हुआ है, इससे वाइट तो ज़रूर हो जाए जमे, पर मज़ा नहीं आता खाने में। खाने में मज़ा आवे घर वाले आटे से जो मैदा बने उससे मज़ा आवे खाने में, और नुकसान नहीं देता, फ़ायदेमंद हो बच्चों के लिए। मगर वैसे ही बाहर की चीज़ बहुत खावे, तो घर में कुछ जो मतलब अपने बस की है वो तो करो। तो इसलिए मगर थोड़ा थोड़ा टूट ही जाएगा, रोज़ थोड़ा थोड़ा तोड़ूंगी तब टूट जाएगा अपने जोगा तो। और ये तो खाते ही ना नमक के, तो कभी मीठे खा ले, कभी नजला वजला हो जाए तो मीठे खा ले, नहीं तो नमक के नहीं ये खाते। मैं खा लूँ, बच्चे दोनों बच्चे खा लें, मम्मी भी नहीं खाती मीठे, वो नमक के तो कम ही खावे, चाय वाय के साथ थोड़े बहुत ही खावे, वे भी मीठे ही खावे ज़्यादातर। पर अच्छे लगे, कभी कभार नाश्ता सा हो जाए, जैसे तीसरे पैर को 3-4 बजे से भूख लगी हुआ है, रोटी ना होती, कभी कभार ख़त्म हो जाए दोपहर में रोटी, कोई आ जाए या उसे खिलानी पड़ जाए,
कई बार ऐसा हो जावे और बच्चों को 3-4 बजे मतलब क्रेविंग सी हो गया खाने पीने की, एक मम्मी कुछ भूख सी लग रही, तो फटते सी ये बना के अपना तुरंत दे दो, झटपट घर की रेसिपी और घर में ही तैयार झटाझट। तो है ना बढ़िया। तो मैं कहा भाई तोड़ ले, अपना फ्री रहे, मैं फ़ोन में ही तो टक्कर मारूँ, फ़ोन भी देखती रहूँ और जी जमे भी टूटते रहे मैं। तो जी 11 बज लिए और लाइट गई है, भागो नहीं इन्हें छोंक छाँक के एक तरफ करती, तो इतना काट पीट लूँ, छोंक मतलब इसका प्याज व्याज काट लूँ इसमें। जब आवेगी लाइट इंडक्शन पर छोंक दूँगी, फिर रोटी पानी बनाऊँगी, नहाऊँ धोऊँगी। तो जितना थोड़ा सा जमों का आटा तोड़ लूँ। तो जी यहाँ पे कोफ्तों की सब्जी बन के हो गई है तैयार। हाँ थोड़े टाइट से हो गए, आज ही कहेंगे, यूँ कहेंगे इतने टाइट कर दिए, इनमें पानी तो है ही नहीं। तो जी देखो कैसे बन गए, खाने वाने का पता ना, नमक वमक का कुछ भी टेस्ट नहीं करा अभी। रोटी बना कर हटी हूँ और गैस वैस सब साफ़ कर दी, ढक टुका कर रख दी अपनी गैस। तो जी काम मेरा ख़त्म हो गया दोपहर का सारा, और आटा भी मेरा ऐसे कैसे ही रखा, जो जमों का आटा तोड़ना मुझे देखो वो ऐसा कैसे ही रखा। तो जी रोटी राटी का तो निमट गया अपना, मैं धीरे धीरे तोड़ो जाऊँगी इसे। तो पहले आऊँगी नहा के, क्योंकि गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा। तो जी नहा के आने के बाद फिर अपना देखेंगे, तोड़ेंगे फिर अपना जमों का आटा। तो जी फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये व्लॉग बताइए कि कैसा लगा, कैसा नहीं, ठीक बना या नहीं बना। तो जी फिर अगले व्लॉग में मिलेंगे। तो ये आप सब हमारा देखो एक व्लॉग, मैं नहाया हूँ जाके, और जी अब तो बच्चे ही आएंगे, बस उन्हें रोटी राटी देनी, उसके पापा लेकर आएंगे, 12:30 बज गए, और मैं भी नहा धो के आऊँ अपना, फिर जमों का आटा तोड़ूँगी। तो दूसरे व्लॉग में मिलेंगे फिर। ये कमेंट करके बता दिया करो कि कैसा लगा कैसा नहीं, कुछ कमी समी तो ना है, ये तो बता दिया करो। तो ठीक है जी, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।